आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो सिर्फ हवाई जहाज़ों को नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान देने वाला है। ये कहानी है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। एक ऐसा एयरपोर्ट जो सिर्फ एक एयरपोर्ट से कहीं ज्यादा है। चलिए समझते हैं कैसे। पता है, इस प्रोजेक्ट के बारे में एक लाइन कही जाती है कि ये सिर्फ उड़ते हुए विमान नहीं है, ये भारत का भविष्य है जो ऊंची उड़ान भर रहा है। और सच कहूं तो ये सिर्फ कोई नारा नहीं है, ये इस प्रोजेक्ट के असली मकसद को दिखाता है। चलिए जरा नंबर्स देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जरा इसके साइज को देखिए। ये एयरपोर्ट 2800 हेक्टेयर में फैला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितना बड़ा है ना? तो अंदाजा लगाइए, ये मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से लगभग 8 गुना बड़ा है। जी हाँ, इतनी जमीन पर तो एक पूरा का पूरा शहर बस सकता है। और हाँ, जब जमीन इतनी बड़ी है तो पैसा भी उतना ही बड़ा लगेगा। जानते हैं कितना? पूरे 18,000 करोड़ रुपए। ये भारत के सबसे महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है, ये तो पक्का है। तो सवाल ये है कि इतनी जमीन और इतने पैसे से आखिर बनेगा क्या? बनेगा एक ऐसा एयरपोर्ट जो हर साल 60 मिलियन यानी 6 करोड़ यात्रियों को हैंडल करेगा। जी हाँ, 6 करोड़। ये कैपेसिटी इसे सीधे दुबई और लंदन हीथ्रो जैसे दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स की लिस्ट में लाकर खड़ा कर देगी। तो चलिए अब इस मेगा एयरपोर्ट की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इतने बड़े एयरपोर्ट की जरूरत पड़ी ही क्यों? समझते हैं कि ये मेगा प्रोजेक्ट कैसे बन रहा है और ये भारत के एविएशन सेक्टर के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, जब हम मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ साइज में बड़ा होना नहीं है। इसका मतलब एक ऐसी कैपेसिटी तैयार करना जो भारत को दुनिया के एविएशन मैप पर एक बड़ी ताकत बना दे। सोचिए, सालाना 6 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करने की क्षमता। इसका मतलब ये हुआ कि ये एयरपोर्ट अकेले ही इंडिया के टोटल एयर ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा संभालने वाला है। तो जरूरत क्यों है? बहुत सीधी सी बात है। मुंबई का जो मौजूदा एयरपोर्ट है ना, वो अपनी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा पे चल रहा है, मतलब एकदम फुल है। अब ये नया नवी मुंबई एयरपोर्ट क्या करेगा? ये आते ही मुंबई के एयर ट्रैफिक का लगभग 40% लोड अपने ऊपर ले लेगा। इससे होगा ये कि पुराने एयरपोर्ट को तो राहत मिलेगी ही, साथ ही भविष्य में और ज्यादा ग्रोथ की गुंजाइश भी बन जाएगी। अब जाहिर सी बात है, जब भी कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहीं आता है तो उसका असर पानी में फेंके पत्थर की तरह फैलता है और सबसे पहली लहर उसके आसपास की जमीन पर दिखती है। तो चलिए देखते हैं कि नवी मुंबई का लोकल लैंडस्केप कैसे बदल रहा है। ये जो इलाके हैं ना, उल्वे, पनवेल, द्रोणागिरी, कुछ साल पहले तक ये काफी शांत जगह हुआ करती थी। लेकिन आज ये रियल एस्टेट के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। और यहाँ सिर्फ घर नहीं बन रहे, बल्कि ऑफिस, मॉल, होटल, मतलब एक पूरा का पूरा नया इकोसिस्टम तेजी से खड़ा हो रहा है। और पता है, इस बदलाव की तुलना किससे हो रही है? दिल्ली के पास जो डेवलपमेंट हुआ है उससे। एक्सपर्ट्स तो खारघर और तलोजा जैसे इलाकों को अब मुंबई का नया गुरुग्राम तक कहने लगे हैं। ये टैग अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि यहाँ सिर्फ कुछ इमारतें नहीं, बल्कि एक पूरा नया सैटेलाइट शहर जन्म ले रहा है। और इस पूरे डेवलपमेंट का असर सीधा प्रॉपर्टी के रेट्स पर दिख रहा है। जरा इस चार्ट को देखिए। पिछले सिर्फ 3 सालों में यहाँ प्रॉपर्टी की कीमतों में 25 से 40% का जबरदस्त उछाल आया है। ये देश के सबसे तेज ग्रोथ रेट्स में से एक है। ठीक है, तो रियल एस्टेट की बात हो गई, लेकिन एक एयरपोर्ट सिर्फ इमारतों और रनवे से नहीं बनता। उसकी असली ताकत होती है कनेक्टिविटी, और यहीं पर नवी मुंबई एयरपोर्ट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सामने आता है। जरा सोच कर देखिए, एक ही जगह पर सब कुछ कनेक्टेड है। एक तरफ समुद्री जहाजों से भरा जेएनपीटी पोर्ट, दूसरी तरफ मुंबई को सीधे जोड़ने वाला नया नवेला ट्रांस हार्बर सी लिंक, और इनके साथ नवी मुंबई मेट्रो का पूरा रेल नेटवर्क। और ये तीनों आकर सीधे एयरपोर्ट से जुड़ते हैं। और यही तो इसकी सबसे खास बात है। ये इंडिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो हवा, समंदर, रेल और रोड, इन चारों के चौराहे पर बना है। ये सिर्फ पैसेंजर्स के लिए नहीं, बल्कि सामान की ढुलाई के लिए, मतलब लॉजिस्टिक्स के लिए एक असली गेम चेंजर साबित होने वाला है। अच्छा, तो जमीन बदल गई, कनेक्टिविटी भी जबरदस्त हो गई, तो अब इसका सीधा असर देश के इकोनॉमी पर कैसे पड़ेगा? चलिए अब इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट को समझते हैं। इसका इकोनॉमिक असर ना 2 लेवल पर है। पहला है डायरेक्ट इम्पैक्ट,
मतलब एयरपोर्ट को बनाने और चलाने से जो सीधी नौकरियां पैदा होंगी वो हैं 2 लाख से ज्यादा। और फिर है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, मतलब होटल, ट्रांसपोर्ट और दूसरी इंडस्ट्रीज में जो बूम आएगा वो देश की जीडीपी में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए जोड़ेगा। और इस सी एयर कॉरिडोर का सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा? कुछ खास इंडस्ट्रीज को। सोचिए जरा, इंडिया में बने मोबाइल फोन्स, दवाइयां या गाड़ियों के पार्ट्स, अब ये सब पोर्ट से उतरकर सीधे एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से दुनिया की किसी भी कोने में पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और कम लागत में भेजे जा सकेंगे। इसे समझने का एक सिंपल सा इकोनॉमिक रूल है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया गया हर 1 रुपया इकोनॉमी में 2.5 से 3 रुपए का आउटपुट जनरेट करता है, और नवी मुंबई एयरपोर्ट इसी रूल का एक परफेक्ट जीता जागता उदाहरण बनने जा रहा है। चलिए अब आखिर में थोड़ा जूम आउट करते हैं और बिग पिक्चर देखते हैं। ये एयरपोर्ट सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र के लिए नहीं है। नहीं, ये भारत की उस बड़ी स्ट्रैटेजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जिसके जरिए वो दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। ये है देश का एक नया ग्लोबल गेटवे। और एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रोजेक्ट अकेला खड़ा नहीं है, ये सरकार के बड़े मिशंस के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। चाहे वो गति शक्ति मिशन हो जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ता है, या फिर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी हो जो सामान की आवाजाही को आसान बनाती है, या फिर मेक इन इंडिया हो, ये एयरपोर्ट इन सभी लक्ष्यों को एक साथ पूरा करने में मदद करेगा। ये टाइमलाइन हमें इस प्रोजेक्ट का लंबा सफर दिखाती है। ये सिर्फ आज के लिए नहीं बन रहा, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बन रहा है। सोचिए, 2025 में इसकी शुरुआत होगी और ये 2047 तक, जब भारत $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा होगा, तब ये एयरपोर्ट उस सपने को पूरा करने वाले एक बड़े इंजन की तरह काम करेगा। तो आखिर में सवाल बस एक ही है, क्या ऐसे ही बड़े, एक दूसरे से जुड़े हुए और दूर की सोच रखने वाले प्रोजेक्ट्स के दम पर कोई भी देश अपने भविष्य की नींव रखता है? शायद इसका जवाब हमें आने वाले दशकों में देखने को मिलेगा।